धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारी साध संगत जी, सतगुरु जी के अनमोल वचन हमें जीवन में सही राह दिखाते हैं। उनके शिक्षाओं से हमें सही मार्ग पर चलने की सीख मिलती है। तो प्यारी साध संगत जी, आज आगे के अनमोल वचन लेकर आई हूँ, जिसे आपको ध्यान से सुनना है जी। तो 31 दुनियावी सामग्री चाहे जितनी मर्जी इकट्ठी कर लो, परंतु नाम जपने वाले इंसान की कदर कीमत उस सारी सामग्री से बहुत ज़्यादा है। 232 सत्संगी की मौत चाहे कैसी भी हो, काल उसे नहीं बुला सकता। वह मालिक की रूह है और स्वयं मालिक ही उसकी संभाल करता है। मरने के बाद वह इंसान मालिक के पास सतलोक ही जाएगा। 233 अच्छे कर्म करके इंसान स्वर्ग का अधिकारी तो बन सकता है, परंतु जन्म मरण व 84 के चक्कर से नहीं बच सकता। जब तक इंसान पूर्ण सतगुरु की शरण में जाकर नाम की युक्ति नहीं लेता, तब तक वह 84 के चक्कर से नहीं बच सकता। हर इंसान के लिए नाम शब्द लेना अति आवश्यक है। 234 सत्संगियों को चाहिए कि वह एक दूसरे के दुख को अपना समझे, एक दूसरे की सहायता करें। सहायता को एहसान के रूप में कभी भी न जताओ। सभी सत्संगियों का एक दूसरे से ऐसा संबंध हो जैसे भिन्न भिन्न प्रकार के फूल इकट्ठे करने से सुंदर गुलदस्ता बन जाता है। 235 जैसे कोई व्यक्ति अपना बीमा करवाता है तो बीमा कंपनी उसकी पूरी देखभाल करती है। इसी तरह जो जीव नाम शब्द ले लेता है तो सतगुरु सूक्ष्म रूप में हर समय उसकी रक्षा करता है, उसकी आत्मा का बीमा हो जाता है। 236 संतों का इस मृत्यु लोक में आने का एकमात्र पावन उद्देश्य सभी जीवों से प्रेम करना व नाम जपने की सच्ची शिक्षा देकर भवसागर से पार लगाना होता है। 237 अगर इंसान अपने हृदय की मैल नाम जप कर साफ करे तो सतगुरु के दर्शन अवश्य ही होते हैं। यदि दर्पण पर दाग धब्बे लगे हुए हैं तो आपको अपना चेहरा साफ दिखाई नहीं देगा। इसी तरह अगर इंसान का हृदय रूपी शीशा साफ नहीं होगा तो सतगुरु के दर्शन कैसे होंगे। 238 जो सत्संगी सतगुरु के वचनों को 100% सत्य मानता है, उन पर अमल करता है, वह व्यवहार का सच्चा है तो मालिक उसे अंदर बाहर से किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहने देता। सतगुरु हमेशा ही इंसान के अंग संग है। वह आपकी हर मांग को भली भांति जानता है, जायज मांग को समय समय पर पूरी भी करता रहता है। 240 जब इंसान नाम शब्द ले लेता है तो उसे सच की समझ आ जाती है। वह उलझनों व मुश्किलों भरे रास्ते को छोड़कर सीधे व सरल रास्ते पर चल पड़ता है। 241 जिस जीव ने सच्चा सौदा से नाम लिया है, भूत प्रेत आदि उसके तो क्या उसके पड़ोसियों के भी नज़दीक नहीं आएंगे। 242 जो समय गुजर गया है उसे भी अच्छा कहो, जो समय चल रहा है वह भी अच्छा है और जो आएगा वह भी अच्छा आएगा। एक सच्चे सत्संगी के लिए कोई भी समय बुरा नहीं होता। 243 संतों के वचन सुनते तो बहुत लोग हैं, परंतु मानते बहुत कम हैं। जो फकीरों के वचन सुनकर अमल करता है तो उनके घर में मालिक की रहमतों की मूसलाधार बरसात होती है। सतगुरु की रहमत अकल चतुराई से नहीं पाई जा सकती, ये तो उसे ही मिलती है जिसे सतगुरु चाहता है। 244 सारी साध संगत को आपस में प्रेम से रहना चाहिए। अगर किसी सत्संगी के मन में किसी भी सत्संगी के प्रति शिकवा पैदा हो जाए तो अपने आप मन में विचार करके दुरुस्त कर लेना चाहिए। अगर वे सत्संगी अपने आप दुरुस्त नहीं कर सकते तो दूसरे सत्संगियों को इकट्ठा करके अपना गिला शिकवा दूर कर लेना चाहिए। 245 शिष्य का धर्म है कि वह अपने गुरु का हुक्म माने,
क्योंकि सतगुरु जो वचन करते हैं मालिक उसे जरूर पूरी करते हैं। प्रत्येक सत्संगी को चाहिए कि वह हमेशा अपने सतगुरु को अंग संग माने। जो अपने सतगुरु को हाजिर नाजिर समझते हैं वे कभी वचनों से नहीं गिर सकते। 246 सतगुरु से हमारा प्रेम बाअदब होना चाहिए। उसकी रजा में राजी रहकर उसका आदर सम्मान करना चाहिए। भगत को बनाने वाला सतगुरु ही होता है। सतगुरु की कोशिश हर समय प्रेमी को अपनी तरफ खींचे रखती है। उसकी रहमत से ही भक्त की हस्ती है, नहीं तो उसकी हैसियत ही क्या है। सेखी घमंडिया अपने किसी जिस्मानी ताकत के जोर के भ्रम में फंसकर बेअदबी की बात मुंह से मत निकालो। परमार्थ में जो कोई कभी अदब की हद को किसी तरह भूल कर भी पार करता है तो वह सतगुरु की नजरों से गिरकर ख्वार हो जाता है। 247 प्रेम और भक्ति के मार्ग में नए शब्द ऐसा है जैसे दूध के कढ़ाई में लस्सी की एक बूंद डाल दे तो लस्सी की वह बूंद दूध से भरे कढ़ाई को फाड़कर खराब कर देती है। इसी तरह रूहानियत के मार्ग में जो नया शब्द है वह लस्सी का ही काम करता है। शिष्य को कभी भी अपने गुरु के वचनों को नहीं टालना चाहिए बल्कि हमेशा सत्वचन कहकर मानना चाहिए। 248 आज के इस भयानक दौर में चारों तरफ झूठ का बोलबाला ही है। सच तो जैसे ईद के चांद हो गया हो जो कि कभी कभी दिखाई देता है। 249 उस इंसान की किस्मत जाग जाती है जो पूर्ण संत का संग करता है। संत का संग भाग्य से प्राप्त होता है। पूर्ण संत से नाम प्राप्त करके इंसान का भय खत्म हो जाता है। निर्भय का संग करने वाला निर्भय हो जाता है। 250 हर घट घट में हाजिर हजूर है। मालिक है अंदर समझे क्यों दूर है। मालिक कण कण में विद्यमान है। मालिक इंसान के अंदर है लेकिन इंसान बाहर ढूंढता फिरता है जो कि व्यर्थ है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।